Welcome once again in LSE. Today I will take up saturated and unsaturated carbon compound. What is saturated carbon compound? A saturated carbon compound has only single bond between carbon atom. यानी saturated carbon compound में कार्बन जिस भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है उसमें उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। कल हमने आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताया था। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्लास क्या है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का। तो इम्पोर्टेंट क्लास जो है उसका क्या है, एल्केन है। और फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो वो अल्कोहल है। कार्बन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होता है ये लेस रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, और ये कंपाउंड बहुत बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है मीथेन का। मीथेन में आप देख रहे हैं कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके एक ग्रुप बनाया है, अपना कंपाउंड बनाया है जिसको हम कहते हैं मीथेन। ये मीथेन का फॉर्मूला है भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन का सिंगल एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, यानी वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वैलेंसी सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 है। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या अपने लास्ट सेल को सेटिस्फाई करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ इसने कंबाइन किया और अपना एक कंपाउंड बनाया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने क्रॉस का बनाया है और डॉट बनाया है। यहाँ पे क्रॉस लगाया है और डॉट लगाया है। तो क्रॉस ये शो करता है कि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4। वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस के माध्यम से शो किया है। अब यहाँ पे जो डॉट बनाया है ये 1 हाइड्रोजन की डॉट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे हमने डॉट लगाया है। 1, ये भी 1 हो गया यहाँ, तो ये आप इसको देख सकते हैं। अब इसको हम काउंट करेंगे। कार्बन का अपना कितना हो, 1 2 3 4। और इसने जो कंपाउंड बनाया है जिसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है वो कहाँ है, कितना है, 1 2 3 4, यानी हाइड्रोजन के टोटल मिला के कितने हो गए 8, यानी कि इसका ऑक्टेट क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन की सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने क्या किया, कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये। तो इसका भी क्या होता है कि इसका फर्स्ट सेल जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, यानी इसका फर्स्ट सेल सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये बन गया हमारा मीथेन। हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अगर हम और कोवलेंट बॉन्ड के माध्यम से देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल भी हमने आपको बताया था, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन कार्बन ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लगाया है। तो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं इसका, इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। यहाँ पे हमने देखा कार्बन सिंगल है, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है, 2 एटम, और हाइड्रोजन यहाँ 4 था, यहाँ पे कितना हो गया 6। अब हम ये बात करते हैं कि कार्बन आपस में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते हैं तो कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंसी सेल में, और ये जो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है हाइड्रोजन के साथ 1 2 3, यानी 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। यानी 7 हो जाने के बावजूद भी इसका क्या होगा कि लास्ट सेल सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन जो इसने किससे ले लिया, कार्बन से ले लिया। तो यहाँ पे कार्बन के 2 एटम 1 कर हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 एटम। अब यहाँ पे सेम वही कंडीशन दिखाया गया है जहाँ जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कार्बन के 1 2 3 4 ये क्रॉस बनाया है हमने। हाइड्रोजन के सामने हमने क्या किया है, डॉट लगाया है। और ये कार्बन का फिर से 1 2 3 4 और 1 2 3, ये हो गए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन से इसने लिया और एक इसने कार्बन से ले लिया। अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, यानी कि वैलेंसी सेल्स का सेटिस्फाई हो गया। ये भी क्या करेगा, उसमें भी ऐसे ही सेम हुआ, यहाँ पे भी 1 2 3, और इसने भी क्या किया, कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, गेन किया शेयर, और उसका भी क्या हो गया, वैलेंसी सेल कंप्लीट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा है सैचुरेटेड
कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जा सकता है या फिर इसको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया है कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम जान लेते हैं कि ऑल दीज कार्बन कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन, यानी वो सारे कार्बन के कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन शामिल होता है उसको हम कह सकते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। ये हो गया हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होता है? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड सच कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल R ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। यानी कार्बन का वो कंपाउंड जो आपस में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिनके बीच में 2 या 3 बॉन्ड बनते हैं, डबल या ट्रिपल कह सकते हैं उसको हम, वो होता है हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इथेन। अभी इससे पहले सैचुरेटेड में हमने आपको दिखाया था, वहां पे इथेन था, यानी इसमें अंतर सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे E है और उसमें क्या होता है ANE, यानी ये जो है फंक्शनल ग्रुप इसका है इथीन और दूसरा होता है इथाइन। यानी ये तो हम आपको बाद में समझाएंगे इसमें इससे क्या फायदे होते हैं इथेन, इथीन और इथाइन के बारे में जानने से। फिलहाल भी ये देखते हैं इथीन। यहाँ पे आपने देखा कि कार्बन और कार्बन के बीच में हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया है, यानी 2 लाइन लगाई खींचिए। इसका मतलब ये है कि कार्बन और कार्बन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दिखाया आपको हाइड्रोजन, जैसा कि पहले मैंने सब्जेक्ट में आपको बता दिया है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 1 है, इसने क्या किया कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और यहाँ पे कार्बन जो है कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यानी गेन कर रहे हैं और लॉस कर रहे हैं। तो इनके बीच में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मैंने शो किया है, और कार्बन के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया है। तो ये हो गया हमारा इथेन। दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है इथाइन, यानी C2H2। C2H2 का मतलब ये है कि कार्बन की संख्या जितनी है, हाइड्रोजन की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इथेन में आपने देखा C2H6 था, इथीन जो आया हमारा वो C2H4 है, और इथाइन आया तो उसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या और भी कम हो गई, यानी 2 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड 2 एटम ऑफ द कार्बन। अब यहाँ पे ये होता है कि जब 2 एटम ऑफ द हाइड्रोजन है तो क्या हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से कार्बन के ऑक्टेट पूरा हो जाएंगे वैलेंसी शेल में? तो ऐसा नहीं होता है। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन और कार्बन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन को किससे मिल जाएगा, हाइड्रोजन से। यहाँ पे हमने शो किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन से मिल गया और इसने 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन से गेन कर दिया। अब इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यानी कि इसका जो लास्ट सेल है, वैलेंसी सेल है, वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये हो गया हमारा इथाइन यहाँ पे। और ये आपने देख लिया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मैंने आपको इथेन में दिखा दिया था सैचुरेटेड में, ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो ये है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं इसको, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड भी कहा जा सकता है। हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि जहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, उसको हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये है इसके इम्पोर्टेंट क्लास क्या है, पहले हमने आपको दिखाया था एल्केन था ANE, और ये हो गया हमारा एल्कीन ENE और एल्काइन, ये उसके फंक्शनल ग्रुप है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड में डिफरेंशिएट क्या होता है, सिर्फ बॉन्ड का, यानी इसका एक सिंगल बॉन्ड होते हैं और इसमें क्या होते हैं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कह सकते हैं हम कि कार्बन जो है हमारा एक वर्सेटाइल नेचर होने के कारण कार्बन में ऐसी क्वालिटी पाई जाती है कि वो सिर्फ ना कि हाइड्रोजन के साथ ही कंपाउंड बनाता है, बल्कि वो और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसके साथ वो कंपाउंड बनाता है। कह सकते हैं हेलोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सारे एलिमेंट हैं जो कार्बन के साथ मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट बिकॉज इट making compound not only hydrogen, it also forms bond with other elements such as halogen, oxygen, nitrogen and sulfur.
आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा और आपको बहुत हेल्प भी मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।